नमस्कार, मैं ईशा नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल आवर पॉलिटिशियंस में। कन्हैया कुमार जो कि एक बेहतरीन वक्ता के रूप में आज पूरे देश में जाने जाते हैं, अपने वक्तव्य से कुमार ने अच्छे नेताओं की भी बोलती बंद कर दी है। कन्हैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय छात्र परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2015 में कन्हैया कुमार को जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था और ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के एक दिन पहले दिए गए अपने बेहतरीन भाषण के दम पर ही कन्हैया कुमार ने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल की थी। साल 2016 में कैंपस के कार्यक्रम के दौरान लगाए गए नारों पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी की गई और इसी के बाद से वो चर्चा का विषय रहे। जेएनयू से कन्हैया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे, जो अक्सर सत्तारूढ़ दल और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आलोचनाएं व्यक्त करते थे। बिहार में जन्मे कन्हैया कुमार के पिताजी का नाम जयशंकर सिंह और माता का नाम मीना देवी है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बेगूसराय बिहार से की और कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना बिहार से ग्रेजुएशन किया। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रहते हुए कुमार छात्र राजनीति में शामिल होने लगे। वो एआईएसएफ में शामिल हो गए और एक साल के बाद पटना में इसके सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। 2011 में प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पीएचडी की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अफ्रीकी अध्ययन में, और यहीं से इनका राजनीति में कदम पड़ा और वो अब टीवी पर डिबेट करते हुए भी नजर आते हैं। मार्च 2016 में कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा, पहली प्रेरणा जिसने मुझे राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया वो भगत सिंह थे। 13 फरवरी 2016 को उन्हें छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस रैली में इन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाए गए, लेकिन उनको बाद में कोर्ट से बरी कर दिया गया। कुमार की आत्मकथा बिहार टू तिहाड़ माय पॉलिटिकल जर्नी अक्टूबर 2016 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में उनके बचपन के दिनों से लेकर दिल्ली में उनकी राजनीतिक भागीदारी तक के जीवन का वर्णन किया गया है। 29 अप्रैल 2018 को वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने गए। बाद में 2019 में उन्हें सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। कुमार ने 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा। कुल 2,69,976 वोट और 22.03% वोट शेयर के साथ वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से 22,000 वोटों से हारकर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। अपनी हार के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इन चुनावों में मेरे पास सीधे तौर पर खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बड़ी, अमीर और प्रभावशाली मशीनरी के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे लोगों का समर्थन मिला और ये लोकतंत्र का संदेश है कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता का बेटा चुनाव लड़ सकता है।